अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफर खान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाले लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में है। कल की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी एक APC बुलाई, यानी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। और उसमें जो उसका बैकग्राउंड था वो ये था कि किस तरह से सब वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए और एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए ताकि नए पोल्स, नए इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट हो सकें। और सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अश्योर किया है कि पोल्स के बाद, यानी इंतखाबात, इलेक्शंस के बाद वो जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासती हैसियत है यानी स्टेट हुड, वो पूरी तरह से रीस्टोर कर देंगे, बहाल कर देंगे। ये डेवलपमेंट अब क्यों हुई और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया, जो कि सब प्रो इंडियंस हैं, उनका क्या स्टैंड है और किस एजेंडा के तहत, यानी अगर मीट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया था कि इसका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जो वहाँ की जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक एजेंडे के तहत ही गई थी। तो वो क्या एजेंडा था और मेन जो वहाँ के फेसेस हैं, पॉलिटिकल फेसेस, आफ्टर मीटिंग उनका क्या कहना था, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आगे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर पर होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो रिज़ल्ट है वो किसी हद तक सामने आ गया है और उसमें ये बताया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट हुड है, यानी जो रियासती हैसियत है, वो बहाल की जाएगी। लेकिन शर्त यह लगाई गई है कि आफ्टर इलेक्शंस, यानी जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं इसी ईयर में पॉसिबल हैं, उसके बाद उसको रीस्टोर किया जाएगा। कल की मीटिंग में सब प्रो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती जी की, वो इसी तरह से सज्जाद लोन और बाकी जो प्रो इंडियन पार्टीज़ हैं वो सब इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही पब्लिक कर दिया था कि इस मीटिंग का कोई एजेंडा सेट नहीं है, यानी ये एक ओवरऑल जो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर एक मीट होने जा रही है और इसका कोई प्री डिसाइडेड एजेंडा नहीं है। लेकिन गुपकर अलायंस, जो कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक फ्रंट है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम जिस बेसिस पे इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो दो पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम शिरकत कर रहे हैं। नंबर 1 कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट हुड है, जो रियासती हैसियत है, उसको बहाल किया जाए। और नंबर 2 आर्टिकल 370 उसको भी रीस्टोर किया जाए। यानी अगर उसको हम सम अप करें तो प्री 5 अगस्त 2019 का जो कश्मीर का स्टेटस था उसको फुल फ्लेज वो कह रहे हैं कि रीस्टोर किया जाए। मीटिंग बहुत नॉर्मल रही और सब ने अपनी अपनी बात रखी वहाँ पे और इसका जो रिज़ल्ट निकल के आया वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज किया है कि आफ्टर असेंबली पोल्स जो है वो स्टेट हुड जो है वो रीस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 370 के बारे में कोई बात नहीं हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कांग्रेस के जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने आफ्टर मीटिंग ये मीडिया को बताया कि कुछ लीडर्स जो थे वो आर्टिकल 370 के बारे में काफ़ी सख्त थे, यानी डिमांड उनकी सख्त थी, और कुछ ने इसकी डिमांड नहीं रखी। उसकी रीज़न ये बताई कि चूँकि ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है तो कुछ जो लीडर्स हैं वो समझते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो इस पर क्या वर्डिक्ट देता है। सो ऑल एंड ऑल अगर गुलाम नबी आज़ाद जी की बात सुनी जाए और उसको समझा जाए तो ये स्टेट हुड को ज़्यादा लेकर बात हो रही थी, जबकि आर्टिकल 370 को कुछ लीडर्स ने रेज़ किया। इसके अलावा जो NC के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, वो बहुत कैटेगोरिकली सामने आए आफ्टर मीटिंग। उन्होंने कहा कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्री 5 अगस्त 2019 वाला स्टेटस बहाल नहीं करती, बिल्कुल भी जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो किसी भी तरह से किसी भी किस्म की डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो बहुत ज़्यादा सख्त थे और बहुत ज़्यादा क्लियर थे अपने स्टैंड में, और उन्होंने ये खुलकर कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जिस तरह से उनकी पीठ में एक छुरा घोंपा गया है और जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं।
और उनका एतमाद यानी जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल टूट चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। और उसको रीस्टोर करने का जो पहला स्टेप है, यानी वो ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल जो है वो रीस्टोर हो जाएगा, उसको रीस्टोर करने का पहला स्टेप ही यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्री 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बहाल करे। पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती भी बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकली अपनी बात रखती हुई नज़र आई। उन्होंने भी कैटेगोरिकली कहा कि 5 अगस्त 2019 के जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं उन सब को स्क्रैप कर दिया जाए, और वही जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्री 5 अगस्त 2019 का जो स्टेटस है वो एज़ इट इज़ बहाल होना चाहिए, एज़ इट इज़ रिस्टोर होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती 2 कदम और आगे बढ़ी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान के साथ बात कर रही है तो वाई नॉट पाकिस्तान के साथ बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। और ये शुरू ही से अगर हम थ्रू आउट देखें, जब वो चीफ़ मिनिस्टर भी थी तो उन्होंने हमेशा बैटिंग की कि पाकिस्तान के साथ जो है वो डायलॉग होना चाहिए और खुलकर जो है चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड डायलॉग की बात की उन्होंने, जो कि शुरू ही से उनका स्टैंड रहा है। लेकिन उनकी ये जो रीसेंट स्टेटमेंट आई उसके बाद उनको एज अ पाकिस्तानी सिंगर पोर्ट्रे किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से। इंडियन मीडिया खुलकर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है। और बेसिकली इसको अगर आप ओवरऑल देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्रस्ट्रेशन है कि वो रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। थ्रू आउट अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश रही है कि जस्ट ऑक्यूपेशन को प्रोलॉन्ग किया जाए, सोल्यूशन की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कभी भी ध्यान नहीं गया। तो अभी भी यही सोचा जा रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है सेंटर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सो ये एक मैंने आपको सम अप किया कल की मीटिंग का जो रिज़ल्ट था। एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जीत हमें नज़र आ रही है होती हुई, और आई होप सो कि वहाँ पे पीस रिस्टोर हो और सब पार्टीज़ मिलकर, पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीरी, ये तीनों पार्टीज़ मिलकर इस डिस्प्यूट का हल निकालें, ताकि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो एक अच्छी और एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएँ। आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, एंड कीप सब्सक्राइबिंग अजीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।